हाय एवरीवन, कार्ड अकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। डीवैल्यूएशन का सीजन चल रहा है आजकल। सभी बैंक्स इसमें जोर शोर से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। लेटेस्ट एंट्रेंट है इसमें आईडीएफसी बैंक। आईडीएफसी बैंक ने कुछ चेंजेस चार्जेस और फी में किए हैं और कुछ चेंजेस कार्ड के बेनिफिट्स में किए हैं। ये सारे चेंजेस 1 मई 2024 से एप्लीकेबल होंगे। सो लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं जो चेंजेस चार्जेस और फी में आए हैं। पहला चेंज आया है रेंट ट्रांजैक्शन फी में। तो आईडीएफसी बैंक 1% प्लस जीएसटी चार्ज करता है एज रेंट ट्रांजैक्शन फी, लेकिन अब मिनिमम चार्जेस ऐड कर दिए गए हैं। तो अब जितना भी रेंट पेमेंट हो, मिनिमम 249 रुपीज एज रेंट ट्रांजैक्शन फी तो लगेगी ही। मतलब कि अगर आपका रेंट 24,900 रुपीज से कम है तो आप इफेक्टिवली 1% से ज़्यादा रेंट ट्रांजैक्शन फी पे कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका रेंट 10,000 रुपीज़ का है तो आप 2.49% एज रेंट ट्रांजैक्शन फी पे कर रहे हैं। दूसरा चेंज जो आया है वो ये है कि अब यूटिलिटी बिल पेमेंट्स पर एक स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 रुपए से ज़्यादा का खर्चा करते हैं तो आपके टोटल यूटिलिटी स्पेंस पर 1% प्लस जीएसटी चार्ज होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक स्टेटमेंट साइकिल में 25,000 रुपए के यूटिलिटी बिल्स पे किए तो आप पर 250 रुपए प्लस जीएसटी चार्ज किया जाएगा। चार्जेस और फी में जो चेंज आए हैं ये आईडीएफसी प्राइवेट और आईडीएफसी एलआईसी और एलआईसी सिलेक्ट कार्ड्स पर एप्लीकेबल नहीं है। ये थे जो चेंजेस आए हैं चार्जेस और फी में। अब बात करते हैं जो कार्ड्स में चेंजेस आए हैं उनकी। स्टार्ट करते हैं आईडीएफसी लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स से। आईडीएफसी लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स से हमारा मतलब है आईडीएफसी मिलेनिया, क्लासिक, सिलेक्ट और वेल्थ कार्ड्स। तो अब इन सब कार्ड्स का रिवॉर्ड स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम हो गया है। तो पहले इन सब कार्ड्स के एग्जिस्टिंग रिवॉर्ड स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। आईडीएफसी मिलेनिया और क्लासिक कार्ड्स पर हर 150 रुपए के खर्चे पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑफलाइन स्पेंस पर और 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑनलाइन स्पेंस पर। और जब आपका स्टेटमेंट साइकिल में खर्चा 20,000 रुपए का हो जाता है उसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंस दोनों पर 150 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। सिलेक्ट कार्ड पर आपको हर 125 रुपए के खर्चे पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑफलाइन स्पेंस पर और 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑनलाइन स्पेंस पर। और जब आपका स्टेटमेंट साइकिल में खर्चा 25,000 रुपए का हो जाता है तो उसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंस दोनों पर हर 125 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। वेल्थ कार्ड पर हर 100 रुपए के खर्चे पर आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑफलाइन स्पेंस पर और 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं ऑनलाइन स्पेंस पर। और जब आपका स्टेटमेंट साइकिल में खर्चा 30,000 रुपए का हो जाता है तो उसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन स्पेंस पर दोनों पर हर 100 रुपए के खर्चे पर 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं। चारों कार्ड्स पर रेंट पेमेंट्स पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने से पहले और करने के बाद भी। एंड सिमिलरली यूटिलिटी बिल पेमेंट्स और इंश्योरेंस प्रीमियम पेमेंट्स पर आपको 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। और ये सब खर्चे स्पेंड थ्रेशोल्ड कैलकुलेशन में भी एक्सक्लूड किए जाते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो चेंजेस आए हैं 1 मई से। तो अब चारों कार्ड्स पर हर 150 रुपए पर ही पॉइंट्स मिलेंगे। पहले जो सिलेक्ट पर हर 125 रुपए पर पॉइंट्स मिलते थे और वेल्थ पर हर 100 रुपए पर पॉइंट्स मिलते थे, 1 मई से इन दोनों कार्ड्स पर भी मिलेनिया और क्लासिक कार्ड की तरह हर 150 रुपए पर पॉइंट्स मिलेंगे। इसके अलावा चारों कार्ड्स पर अब ऑनलाइन स्पेंस पर 6 रिवॉर्ड पॉइंट्स नहीं बल्कि ऑफलाइन स्पेंस के जितने ही 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे। और जो स्पेंड थ्रेशोल्ड है उसमें भी चेंजेस आए हैं। अब 10 रिवॉर्ड पॉइंट्स वेल्थ और सिलेक्ट कार्ड्स पर भी एक स्टेटमेंट साइकिल में 20,000 रुपए का खर्चा करने के बाद मिलेंगे। लास्ट जो चेंज आया है वो चारों कार्ड्स में आया है और वो ये चेंज है कि एजुकेशन, वॉलेट लोड्स और गवर्नमेंट स्पेंस पर थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद भी हर 150 रुपए के खर्चे पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलेंगे और ये खर्चे स्पेंड थ्रेशोल्ड की कैलकुलेशन में भी इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो ये थे चेंजेस जो रिवॉर्ड स्ट्रक्चर में आए हैं इन कार्ड्स के। अब सिलेक्ट और वेल्थ कार्ड्स का भी रिवॉर्ड स्ट्रक्चर एग्जैक्टली मिलेनिया और क्लासिक कार्ड्स जैसा हो गया है। एनीवे, रिवॉर्ड स्ट्रक्चर के बाद सिलेक्ट और वेल्थ कार्ड्स में जो और चेंज आए हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। पहले सिलेक्ट कार्ड की बात करते हैं। तो सिलेक्ट कार्ड पर पेटीएम मूवीज पर महीने में 2 बार बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट अप टू ₹250 का बेनिफिट मिलता है। उसे अब चेंज करके बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट अप टू ₹125 कर दिया है। अभी भी महीने में 2 बार ही बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद सिलेक्ट कार्ड पर पहले आपको हर क्वार्टर में 4 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स मिलती हैं और किसी भी मंथ में कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट अवेल करने के लिए आपको प्रीवियस कैलेंडर मंथ में कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा किया होना चाहिए था।
लाउंजेस में जो चेंज आया है वो ये है कि अब आपको एक क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज विजिट्स ही मिलेंगी और साथ ही साथ प्रीवियस कैलेंडर मंथ में जो लाउंज अनलॉक करने के लिए स्पेंड रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया गया है। अब इसके बाद चलिए बात करते हैं वेल्थ कार्ड में जो चेंजेस आए हैं। तो वेल्थ कार्ड पर पेटीएम मूवीज पर महीने में 2 बार बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट अप टू ₹500 का बेनिफिट मिलता है, उसे भी अब चेंज करके बाय 1 गेट 1 फ्री टिकट अप टू ₹250 कर दिया है। अभी भी महीने में 2 बार ये बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट चेंज लाउंज और स्पा विजिट में आया है। तो वेल्थ कार्ड पर 4 डोमेस्टिक लाउंज और स्पा विजिट्स मिलती है एक क्वार्टर में और 4 ओवरसीज लाउंज विजिट्स मिलती है एक क्वार्टर में। इनको अनलॉक करने के लिए प्रीवियस कैलेंडर मंथ में 5,000 रुपए का स्पेंड रिक्वायर्ड था, लेकिन जनवरी में ये स्पेंड रिक्वायरमेंट हटा दी गई थी। अब अगर चेंज की बात करें तो अब आपको एक क्वार्टर में मैक्सिमम 2 डोमेस्टिक लाउंज और स्पा विजिट्स मिलेंगी और 2 ओवरसीज लाउंज विजिट्स मिलेंगी और स्पेंड रिक्वायरमेंट भी दोबारा आ गई है और सिलेक्ट कार्ड की तरह ही अब आपको प्रीवियस मंथ में 20,000 रुपए का खर्चा करना पड़ेगा। ये चेंजेस थे आईडीएफसी बैंक के लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स में। अब चलिए बात करते हैं जो चेंज आए हैं क्लब विस्तारा आईडीएफसी कार्ड में। इस कार्ड पर हर क्वार्टर में 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक लाउंज और स्पा विजिट्स मिलती है और साथ में 1 कॉम्प्लीमेंट्री ओवरसीज लाउंज विजिट मिलती है और किसी भी मंथ में कॉम्प्लीमेंट्री लाउंज विजिट अवेल करने के लिए आपको प्रीवियस कैलेंडर मंथ में कम से कम 5,000 रुपए का खर्चा किया होना चाहिए। अब फर्स्ट में से नंबर ऑफ विजिट्स में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन अब आपको बाकी कार्ड्स की तरह प्रीवियस मंथ में कम से कम 20,000 रुपए का खर्चा करना होगा। सिर्फ यही चेंज आया है विस्तारा कार्ड पर। इसके अलावा आईडीएफसी पावर और पावर प्लस कार्ड्स में भी चेंजेस आए हैं, लेकिन वो किसी और वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। अब हम इस चेंजेस पर अपना टेक की बात करते हैं। तो पहले जो रिटर्न में चेंजेस आई हैं आईडीएफसी लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स की, उसकी बात कर लेते हैं। तो आईडीएफसी मिलेनिया और क्लासिक कार्ड्स पर ऑफलाइन स्पेंड्स पर 0.5% मिलता है, ऑनलाइन स्पेंड्स पर 1% और स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद 1.67%। लेकिन फर्स्ट में से आपको ऑफलाइन स्पेंड्स पर तो 0.5% रिटर्न ही मिलेगा, पर ऑनलाइन स्पेंड्स पर भी 0.5% रिटर्न ही मिलेगा और स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद 1.67% रिटर्न। अब अगर आईडीएफसी सिलेक्ट कार्ड की बात करें तो 25,000 रुपए से 20,000 रुपए स्पेंड थ्रेशोल्ड करना पॉजिटिव है, लेकिन बाकी सब कुछ नेगेटिव है। आईडीएफसी सिलेक्ट पर ऑफलाइन स्पेंड्स पर 0.6%, ऑनलाइन स्पेंड्स पर 1.2% और स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद 2% का रिटर्न मिलता है। लेकिन फर्स्ट में से ऑफलाइन स्पेंड्स पर 0.5%, ऑनलाइन स्पेंड्स पर 0.5% और स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद 1.67% रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली आईडीएफसी वेल्थ कार्ड की बात करें तो 30,000 रुपए से 20,000 रुपए ठीक है, लेकिन रिटर्न में तो काफी गिरावट है। वेल्थ कार्ड पर ऑफलाइन स्पेंड्स पर 0.75%, ऑनलाइन स्पेंड्स पर 1.5%, स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने पे 2.5% का रिटर्न मिलता है। लेकिन फर्स्ट में से ऑफलाइन स्पेंड्स पर 0.5%, ऑनलाइन स्पेंड्स पर 0.5% और स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद 1.67% मिलेगा। बाकी एजुकेशन, वॉलेट और गवर्नमेंट स्पेंड्स पर अब मैक्सिमम 0.5% रिटर्न ही मिलेगा। अब मोस्ट बैंक्स ही इन सब स्पेंड्स को डीवैल्यू कर रहे हैं। हमारे हिसाब से आईडीएफसी के लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स पर रिटर्न पहले भी कुछ खास नहीं मिलता था, अब तो बिल्कुल ही खराब ही कर दिया गया है। लेकिन कुछ यूज केसेस में इन कार्ड्स पर स्पेंड किया जा सकता था, जैसे सिलेक्ट और वेल्थ जो बड़ी गवर्नमेंट पेमेंट्स जैसे कि एनपीएस और टैक्स पेमेंट्स थी, उसके लिए अच्छे कार्ड्स थे बिकॉज 2 से 2.5% का रिटर्न मिल जाता था, जो कि मोस्ट कैशबैक और एंट्री लेवल कार्ड्स पर आपको नहीं मिलता। पर अब ऐसा नहीं हो पाएगा, तो ये कार्ड्स स्पेंड के लिए तो बिल्कुल नहीं रिकमेंड किए जा सकते। लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स के हिसाब से इन कार्ड्स पर जो लाइफस्टाइल बेनिफिट्स थे उनके लिए रिकमेंड किया जाता था। आईडीएफसी सिलेक्ट पर पेटीएम पर मूवीज के ऑफर का क्या ही मतलब रह गया है। 125 रुपए का डिस्काउंट आज की डेट पर क्या ही होता है। साथ ही में वेल्थ कार्ड पर भी 250 रुपए का डिस्काउंट, चलो फिर भी डिसेंट है, लेकिन एचएनआईज को टारगेटेड है ये कार्ड, उसके हिसाब से कम है डिस्काउंट। और अब जो लाउंज एक्सेस करने के लिए इतना ज्यादा स्पेंड लगा दिया है, हम कभी नहीं रिकमेंड करेंगे इतना खर्चा करें लाउंज अनलॉक करने पर, बिकॉज वो खर्चा करके आप और कार्ड्स पर बेटर रिटर्न कमा सकते हैं। काफी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो जाएगी आपकी अगर आप ये खर्चा आईडीएफसी कार्ड्स पर करेंगे लाउंजेस के लिए। अब अगर चार्जेस और फी की बात करें तो यूटिलिटी बिल्स पर 2 एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं होने चाहिए थे, लेकिन क्योंकि वो 20,000 रुपए से ऊपर के स्पेंड्स पर है तो मोस्टली लोगों को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन हमारे हिसाब से ये चार्जेस इंक्रीमेंटल स्पेंड्स पर होने चाहिए थे, ना कि अगर आपने 20,000 रुपए
से ऊपर का स्पेंड किया तो टोटल जितना भी आपने यूटिलिटीज पर स्पेंड किया है सब पर चार्ज लगेगा। और रेंट पर मिनिमम चार्जेस लगाना तो बिल्कुल खराब है। तो ओवरऑल हमारे हिसाब से ये काफ़ी मैसिव डिवैल्यूएशन है और IDFC के लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स को हम वन ऑफ द बेस्ट लाइफ टाइम फ्री कार्ड्स मानते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब क्योंकि फ्री कार्ड्स हैं तो रख सकते हैं, लेकिन इन कार्ड्स को बस ऑफर्स के लिए यूज़ करें और कुछ नहीं। तो यहीं ख़त्म होती है ये वीडियो। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।